सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम बात कर रहे होंगे इसमें यूज़ हुई टेक्नोलॉजी के बारे में, किसमें आदित्य L1 मिशन की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है हमारे इसरो द्वारा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी आती है सोलर एरेज। सोलर एरेज क्या है, आप इसे एक तरह से पावर सोर्स कह सकते हो, जो कि 1200 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, वो भी किसकी मदद से, गैलियम आर्सेनाइड सेल्स की मदद से। गैलियम आर्सेनाइड सेल्स बहुत काम आती है, बहुत एफिशिएंट होती है सिलिकॉन सेल्स से, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अब दूसरा आता है हमारा हाई गेन एंटीना। हाई गेन एंटीना क्या है? सबसे पहले तो इसकी ख़ास बात ये है कि जो ये एंटीना बना है उसका डायमीटर 2 मीटर का है, और ये मदद करता है हमारे जो सैटेलाइट जो डाटा लेगा सन के बारे में, उसको अर्थ तक वापस भेजने में। तो इसी एंटीना की मदद से हमें डाटा मिलेगा, और ये कार्बन फाइबर से बना होता है, इसलिए ये बहुत लाइट वेट है। अब तीसरे में बात करते हैं हम इसके कुछ पेलोड्स के बारे में, कि इसमें कौन कौन से मेन पेलोड्स हैं, या फिर कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जो इक्विप की गई हैं इसमें, इस सैटेलाइट के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आता है विजिबल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये होता क्या है, ये बेसिकली जो सन के विजिबल इमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी जो भी ये किरणें छोड़ता है या फिर जो भी ये रेस छोड़ता है, तो ये उसको स्टडी करता है, और इसकी इंफॉर्मेशन जैसे कि टेम्परेचर, कंपोजिशन, और ये किस तरह के फील्ड्स को छोड़ता है, या फिर किस तरह के फील्ड से मिलके बना है, किस तरह की फील्ड इसमें अप्लाई होती है, उस सब की स्टडी करता है। दूसरा आता है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट इमिशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये काम क्या करता है, ये जो सन से निकली हुई अल्ट्रावायलेट रेस है उसके इमिशन को स्टडी करता है, और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सन के क्रोमोस्फेयर की और उसके कोरोना की। क्योंकि जो कोरोना है वो बेसिकली एक हाई सोर्स है अल्ट्रावायलेट रेस का। अल्ट्रावायलेट रेस बेसिकली कोरोना से ज़्यादा निकलती है, ना कि अर्थ के सन के कोर से। अब इसमें तीसरा आता है कोरोनल मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर। अब ये होता क्या है, ये काम करता है जो भी कोरोना की जो मल्टीपल वेवलेंथ हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस की वेवलेंथ हो गई, और भी काफ़ी सारी रेज होती हैं, तो ये उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने में मदद करता है, कोरोना के डायनेमिक्स को स्टडी करने में मदद करता है, जो सन की लेयर्स हैं या फिर जो सन का कोरोना है उसकी स्टडी करने में हेल्प करता है। तो अब अगला आता है हमारा सोलर विंड प्लाज्मा एनालाइजर, यानी कि स्वैप। अब ये स्वैप का मतलब क्या है, ये मेजर करता है प्लाज्मा, जो भी सोलर विंड है उसके अंदर का प्लाज्मा को, या फिर सोलर विंड प्लाज्मा को। तो ये प्लाज्मा किससे बना होता है? अब ये प्लाज्मा बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि सन से निकलते हैं। चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, आपको पता होगा, साइंस वालों को पता होगा बेसिकली, जिसने साइंस पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, जैसे कि 8, 9, 10, तो ये सब सिखाया जाता है वहाँ पे। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्लाज्मा इससे बना होता है, चार्ज पार्टिकल से। तो ये था आपका स्वैप। अब बारी आती है हमारे इन सितु मैग्नेटोमीटर की। अब ये क्या करता है, ये एक बहुत ज़रूरी एक पेलोड हो जाता है, या फिर एक बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट होता है हमारे सैटेलाइट के लिए, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी कभी कम कभी ज़्यादा, ख़ास तौर पर जब आप सन के पास हो तो ग्रेविटी वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो ये उसके मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं बढ़ता है या घटता है तो ये उसको पता कर सके। तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी तो करता ही है, और साथ में इंफॉर्मेशन भी देता है सोलर विंड को। क्योंकि हमारा सोलर विंड का इंटरेक्शन होता रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सन है वो सूर्य की किरणें छोड़ता रहता है, और वहाँ पे सोलर विंड काफ़ी सारी आती हैं, जिसे आप
आग की लपटें कह सकते हैं एक तरह से। अगर आप वहाँ पहुँचे गलती से भी तो आप जल के भस्म हो सकते हैं, तो थोड़ा ख़तरा है वहाँ। लेकिन सैटेलाइट इसको नाप लेगा और हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा टाइम टू टाइम। अब इसके बाद आता है हमारा सोलर एक्सरे मॉनिटर। अब ये क्या होता है, ये जो सन की एक्सरेज़ हैं वो उसको मॉनिटर, एक्सरेज़ के इमिशन को मॉनिटर करने में काम आता है। और जो भी अदर एनर्जेटिक जो भी वेवलेंथ हैं या फिर जो भी एनर्जेटिक इवेंट होते हैं ये उसको भी मेजर करता है, उनकी रेस को भी मेजर करेगा। अब इसके बाद आता है हमारा SPD पावर रेंजर SPD नहीं है, पहले बता दूं। ये SPD का मतलब है सोलर पार्टिकल डिटेक्टर। अब सोलर पार्टिकल डिटेक्टर क्या काम करता है, ये जो सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं ये उसको मेजर करता है या फिर उसको डिटेक्ट करता है। और ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे सैटेलाइट और हमारे जो भी स्पेसशिप है एस्ट्रोनॉट हैं उसके लिए, क्योंकि इसी वजह से हम काफ़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं। सोलर पार्टिकल डिटेक्टर काफ़ी इससे बचना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकता है हमारे सैटेलाइट को। तो इसकी वजह से हमें इसकी जांच रखना, हमें इसको मेजर करना या फिर इसको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ फ़ीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फ़ीचर आता है ऑन बोर्ड डाटा प्रोसेसिंग। अब ये ऑन बोर्ड डाटा प्रोसेसिंग क्या है, तो आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है उसके अंदर एक एबिलिटी है या फिर एक ख़ास बात है जो डाटा को कलेक्ट करता है उसके इक्विपमेंट्स में या फिर उसके पेलोड्स में, और साइंटिस्ट को अलाउ कर देता है डाटा को एनालाइज करे और ये डाटा को अर्थ तक भेज भी देता है अपने वही एंटीना के। अब ये भेज कैसे पाता है, ये एक मेथड है टेलीमेट्री एक मेथड है जिससे हम लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं से भी। लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफ़र को हम टेलीमेट्री कहते हैं। अब ये ऐसा तो है नहीं कि हम 2023 में जी रहे हैं और हम इसमें AI का थोड़ा बहुत यूज़ ना करें या फिर हम इसमें ऑटोमेशन का यूज़ थोड़ा बहुत ना करें। तो इसमें कुछ ऑटोनोमस ऑपरेशन भी होते हैं कि ये बिना हमारे कमांड दिए ये खुद भी ऑपरेट कर सकता है विदाउट एनी कमांड जो हम दें इसको। तो ये कुछ इसके ऑटोनोमस ऑपरेशन हो जाते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी फ़ीचर है इसका रेडिएशन शील्डिंग क्या होता है, जैसे कि आप तो जानते हैं कि ये स्पेस में है, कहीं बाहर तो है नहीं कि इसको रेडिएशन झेलनी ना पड़े। तो रेडिएशन झेलने की वजह से ये काफ़ी कुछ इसमें कुछ गड़बड़ आ सकती है, सिस्टम का कुछ बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए रेडिएशन शील्डिंग काफ़ी ज़रूरी आती है। तो रेडिएशन शील्डिंग भी इसका एक मेन पार्ट है। अब इसमें रेडिएशन शील्डिंग ये कैसे काम करता है, इसमें मटेरियल्स यूज़ होते हैं आपके एल्युमिनियम, टाइटेनियम और लेड। ये तीनों हमें रेडिएशन से ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये सैटेलाइट से रेडिएशन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं बचने में। अब आते हैं हम हीट कंट्रोल पे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सूरज के पास हैं और हमें गर्मी ना लगे, तो इसी तरह इस सैटेलाइट भी सूरज से काफ़ी करीब है तो इसे भी गर्मी लग रही होगी। ये गर्म होता है, इसका सिस्टम भी कहीं ना कहीं गर्म होता है। तो इसमें हमें एक थर्मल कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखे ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, इसका कोई सिस्टम फेलियर ना हो या फिर सिस्टम में कोई एरर ना आए। तो इसीलिए हम इसको हीट कंट्रोल जो मेथड है उससे हम हीट कंट्रोल फीचर से हम इसको सन की हीट से बचा सकते हैं ताकि यह गर्म होने पे बंद ना हो या फिर ख़राब ना हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स थे या फिर टेक्नोलॉजीज़ थी और कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पेलोड्स थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे हमें सन की स्टडी करने में। तो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो या फिर
या फिर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसको शेयर करिएगा ज़रूर, ताकि ये दूसरों तक पहुंच सके। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।